सेंटेंसेस है ना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का हमने किया था, लेकिन थोड़ा सा व्हेन आई वेंट थ्रू द एक्सरसाइजेस तो आई रियलाइज्ड कि कुछ तो उसमें कमी है दैट यू वोंट बी एबल टू डू इट कंप्लीटली. सो आई हैड शेयर्ड विद यू अ पीडीएफ दिस मॉर्निंग. तो उसमें वो प्रॉपर प्रोसीजर लिखा हुआ है हाउ यू आर गोइंग टू डील विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर एक डायरेक्ट स्पीच का इस तरीके का अगर आता है तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू. तो जो हमारा imperative sentences होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन के, तो आई हैव डेल्ट विद देम डिफरेंटली. और उसके अलावा लेट से शुरू होने वाले भी होते हैं. तो these kind of questions can be confusing, so that is why I have dealt with them separately. और उसके बाद में विल बी डूइंग द एक्सरसाइज. ठीक है, तो सिर्फ 4-5 स्लाइड्स हैं तो वो करेंगे एंड देन विल मूव ऑन. सो द फर्स्ट टाइप is of sentences are of order. So अब जब ऑर्डर वाला मूड होगा सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल दिया ना, हाँ यहाँ पर ये रहा. द टीचर सेड टू द बॉयज लीव द रूम एट वंस. तो यहाँ पर ऑर्डर का साउंड हो रहा है, तो सेड टू इज रिप्लेस्ड बाय ऑर्डर टू. अब सेड टू की जगह आप ऑर्डर टू आ जाएगा. तो द टीचर ऑर्डर्ड आएगा, सॉरी ऑर्डर टू नहीं, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज. अब यहाँ पर कॉमा की जगह द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमर्स तो हट जाएंगे. कॉमा इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड टू. द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू लीव द रूम एट वंस. ठीक है, तो अगर ऑर्डर है मूड सेंटेंस का, कि पता चल रहा है सेंटेंस को पढ़ने से कि an order is being given in the direct speech, तो जब indirect में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो said to की जगह said to is going to be replaced by the word ordered. जो comma है, comma is going to be replaced by the word to. और बाकी जो आपके वैसे रूल्स हैं उसी हिसाब से. so to leave the room at once. ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है और डू नॉट लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल द टीचर ऑर्डर्ड द सेंटेंस, टीचर कहती है डोंट टॉक, सिंपल डू नॉट टॉक और डू नॉट मेक अ नॉइस. ठीक है, सो डू नॉट की जगह नॉट टू हो जाएगा. सो लिख कर ही दिखा देते हैं. द टीचर सेम है, मैं सिर्फ इन्वर्टेड कॉमर्स का लिख देता हूँ. द टीचर सेड टू द बॉयज do not, okay, नीचे लिखा हुआ है make a noise. So this is going to get converted into the teacher ordered the boys not to make a noise. So do not gets changed into not to. ठीक है, तो कोई भी अगर आएगा तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप ये फॉलो कर सकते हो. यू आइडेंटिफाई फर्स्ट की मूड क्या है सेंटेंस का, ऑर्डर वाला है तो सेड टू को आप रिप्लेस कर देंगे ऑर्डर्ड से. जो कॉमा की जगह आपका आ जाएगा टू, और जो बाकी ट्रांसफॉर्मेशन है जो पहले रूल्स किए थे हम उसके हिसाब से. अगर नेगेटिव सेंटेंस है जहां पर डू नॉट लिखा हुआ है, डू नॉट गेट चेंज इनटू नॉट टू. सिंपल. नेक्स्ट, अगर कोई इफ द मूड ऑफ द सेंटेंस इज रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट का कैसे पता चलेगा, जब रिक्वेस्ट वाले वर्ड्स यूज किए होंगे जैसे प्लीज या काइंडली. सो प्लीज गिव मी अ साइट और प्लीज हैंड मी ओवर द बुक. तो ये सारे रिक्वेस्ट वाले हैं. या अगर टीचर ही रिक्वेस्ट करने परेशान हो गई आपसे, सो प्लीज डोंट मेक अ नॉइज. सो ये सारे रिक्वेस्ट वाले हैं सेंटेंसेस. तो जब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं तो आप जो प्लीज या काइंडली है ये वर्ड हट जाते हैं. खैर, तो एग्जाम्पल के साथ में करते हैं. ये वाला एग्जाम्पल है, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज लेंड मी योर बुक. तो अब सेड टू जैसे उसमें ऑर्डर था, तो सेड टू को हम रिप्लेस कर देंगे रिक्वेस्टेड से. सो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड. सेड टू इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय रिक्वेस्टेड. सो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, कॉमा की जगह आ जाएगा टू, जिस तरीके से ऑर्डर में था कॉमा की जगह टू. तो टू अब प्लीज रिप्लेस हो जाएगा, प्लीज या काइंडली जो भी होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड. इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रिमूव्ड. और बाकी lend me a book. So it becomes the boy requested his friend to lend
him his book. प्रोनाउंस तो जो भी हमने पहले रूल्स किए थे उसके हिसाब से होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और अगर डायरेक्ट सेंटेंस में आपका फर्स्ट पर्सन यूज किया हुआ है तो इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू थर्ड पर्सन. So the boy requested his friend to lend him his book. Similarly, एक और example है यहाँ पर. The son said to his father, "Please do not go to office today." So the son requested his father to, please कट गया, do not की जगह आ जाएगा not to. Not to go to his office. Today की जगह that day. जो पहले वाले रूल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे. तो ये हमारा बन जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन का. अगर किसी को भी कोई डाउट आता है तो प्लीज साथ के साथ में पूछते जाना. ठीक है. थर्ड इज एडवाइस. तो अगर द मूड ऑफ द सेंटेंस शोज एडवाइस टू, तो सेट टू की जगह एडवाइज्ड आ जाएगा, और बाकी कॉमा की जगह टू हो जाएगा, और नेगेटिव तो जैसे ऑर्डर्ड का है एडवाइस का भी वैसे ही है. तो नो चेंज इन दिस. ये थोड़ा सा अलग है प्रपोज्ड और सजेस्टेड का. तो मतलब कुछ भी सजेशन अगर दी जा रही है तो इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो जाता है, हो सकता है, स्पेशली इन द वर्ड इन द सेंटेंसेस व्हिच बिगिन विद लेटस. सो ये मतलब काफी कॉमनली यूज होते हैं. मान लो दोस्त लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आजकल काफी खाली टाइम मिलता होगा, तो या सिबलिंग्स बैठे हुए हैं, and they one of the siblings says to the other कि let us go out and play now. तो this is a suggestion कि let us go out and play, कि चलो चल के खेलते हैं. तो ये सजेशन की तरह दिया गया है, कहा गया है. if the other person agrees then only they are going to go out to play. तो ऑर्डर नहीं है कि you will have to play outside. हाँ, it is a suggestion. तो जब let us से शुरू होता है then we are going to use proposed to और suggested to. तो दोनों का मीनिंग सिमिलर है कि प्रपोजल भी एक सजेशन ही होती है, और सजेशन इज आल्सो प्रपोजल. ठीक है. तो इसमें सिर्फ सजेस्टेड या ऑर्डर्ड नहीं है, इट इज अलोंग विद टू, सजेस्टेड टू. अब जो कॉमा है या इन्वर्टेड कॉमा है, रादर देन बीइंग रिप्लेस्ड बाय टू, इट इज रिप्लेस्ड बाय दैट. तो जो लिंक करने के लिए, दोनों फ्रेजेस को लिंक करने के लिए आप दैट यूज करोगे रादर देन टू, and the word let us will be replaced with we should या they should. तो अगर फर्स्ट पर्सन में है तो we should हो जाएगा, अगर थर्ड पर्सन में है तो they should हो जाएगा. ठीक है. और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो not लग जाएगा. तो एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल, she said to me let us go out for a picnic. So she is suggesting that we should go out for picnic. तो she said to की जगह proposed to. proposed to हो सकता है या suggested to, alternatively whichever you feel like you can use that. तो said to की जगह proposed to आ गया, proposed to me. अब यहाँ कॉमा को जब आप रिप्लेस करोगे तो it is going to be replaced by that. now let us की जगह we should, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन में बोला जा रहा है कि she proposed to me या she suggested to me, so it is going to be we. फर्स्ट पर्सन में ही होगा. we should, let us की जगह we should go out for a picnic. The rest of the sentence is going to be the same. Fine. He said to his wife let us go for shopping. So he suggested to his wife that they should go for shopping. अब यहाँ पर थर्ड पर्सन क्योंकि नरेट कर रहा है यहाँ, that is why we are going to use they should. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में है ना, he है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में है. He said to them let us not quarrel with each other. So he suggested to them that they should not quarrel with each other. नेक्स्ट आर डू नॉट सेंटेंसेस. तो ये है पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था. अगर कुछ ऐसे ये
पर्टिकुलरली वो हैं सेंटेंसेस जो सिर्फ डू नॉट से शुरू होते हैं, जिसमें सजेशन या वगैरह नहीं है, जिसमें सिर्फ बताया जाता है कि यू शुड नॉट डू दिस, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस और दैट। तो कुछ भी मना किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो उसमें डू नॉट वाले सेंटेंसेस होंगे। तो बिकॉज समथिंग इज बीइंग फॉरबिडन, कुछ मना किया जाता है, दैट इज व्हाई वी यूज द वर्ड फॉरबिड। ऑल्टरनेटिवली दूसरे भी वर्ड यूज कर सकते हो विच सजेस्ट सिमिलर मीनिंग। ठीक है, सो कॉमा की जगह जो सेड टू है उसकी जगह आप फॉरबिड यूज करोगे, और फॉरबिड में नॉट पहले से ही लगा रहता है, मना पहले से ही है, तो द वर्ड फॉरबिड ऑलरेडी इंक्लूड्स नॉट। नाउ द वर्ड्स डू नॉट आर रिमूव्ड। डू नॉट क्यों रिमूव होता है? क्योंकि फॉरबिड में पहले से ही नॉट आ गया, दैट इज व्हाई वी डोंट रिक्वायर डू नॉट, दोबारा से रिपीटिशन हो जाएगा नहीं तो। सो अगर है he said to me do not make a haste, so he forbade me to make haste। अब यहां टू नॉट टू नहीं होगा, टू मेक हेस्ट। इससे पहले हम नॉट टू यूज कर रहे थे डू नॉट को रिप्लेस करने के लिए, बट हियर वी आर यूजिंग द वर्ड फॉरबिड। अगर मैं फॉरबिड की जगह अगर कुछ और यूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल ही टोल्ड मी अगर कहते हैं, अगर मैं ही टोल्ड मी यूज करूंगा, देन इट इज गोइंग टू बी नॉट टू। ही टोल्ड मी टू नॉट टू मेक हेस्ट। लेकिन कई आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा दैट यू नीड टू यूज फॉरबिड या फॉरबिड, तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपको ये वर्ड यूज करना है। इन दैट केस यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज हेस्ट? हेस्ट मींस हरी। अगर कुछ भी जल्दी जल्दी में करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, दैट इज हेस्ट। So do not make haste means हड़बड़ी मत करो, जल्दी जल्दी मत करो। You can just relax and the whatever work is being discussed, that is going to be done. Now अब कुछ cases हो सकते हैं when please and do not both are used in the same sentence। तो अगर please और do not एक ही sentence में use है, then what are we going to do? In such cases, now अब क्योंकि प्लीज वाला है, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, सो वी आर गोइंग टू रिप्लेस सेड टू विद रिक्वेस्टेड, और कॉमास की जगह टू लगाएंगे। सो एंड सो द ओल्ड मैन सेड टू द बॉयज प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। सो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू, द सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। सो ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉयज। अब जो टू है, टू से पहले नॉट आ जाएगा। रिक्वेस्टेड द बॉयज नॉट टू डिस्टर्ब हिम। सो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द बॉयज नॉट टू डिस्टर्ब हिम। तो ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पर प्लीज यूज हो रहा होगा, मतलब रिक्वेस्ट वाले हैं, और वहां पर समथिंग इज बीइंग फॉरबिडन, कुछ मना भी किया जा रहा है, उस केस में ये पैटर्न आप यूज करोगे। So the shopkeeper said to the customer, please do not eat raw and overripe fruit. So the shopkeeper requested the customer not to eat raw and overripe fruit. Next are the sentences which are beginning with let. जैसे लेटस किया था ना, तो दैट इज अ सब टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो जो सेंटेंसेस सिर्फ लेट से शुरू होते हैं, तो नॉर्मली ये जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं, दीज आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स, टू परसुएड समवन और टू अलाउ समवन। तो या तो रिक्वेस्ट के लिए होंगे या ऑर्डर करने के लिए होंगे। तो द वर्ड सेड टू इज रिप्लेस्ड विद रिक्वेस्टेड टू या ऑर्डर टू। ठीक है, सो अगर द प्रिंसिपल सेड टू द वॉचमैन लेट द विजिटर्स कम इन, सो द प्रिंसिपल ordered the watchman to let the visitors come in.
So this is in a case where order is being given. अगर suggestion दिया गया है, then in that case we are going to use the word should. should की जगह जैसे और कोई मॉडल्स हैं तो वो भी कुछ केसेस में यूज किए जा सकते हैं, मतलब should के अल्टरनेटिवली जैसे आप might भी यूज कर सकते हो. तो अगर might भी यूज करते हो तो in that case also the meaning is going to remain the same. There is no problem in that. तो अगर है she said let's attend another lecture, so it is going to be the mood of the sentence is that she is suggesting something. Suggestion क्या है? To attend another lecture. So she suggested that they should. Let's की जगह they should. तो ये actually sentence है let us वाला. Let's को आप full form करोगे तो let us है that they should attend another lecture. और अगर let me है then she suggested that he third person में हो जाएगा, he should attend another lecture. ठीक है. सो अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं वो देख लेते हैं. अभी तक अगर इनमें कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज वी आर डायरेक्टली गोइंग टू डू दी एक्सरसाइजेस. चलो, now let us look at the first statement which is given in direct narration. First one is his father said to him don't go anywhere without my permission. तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है यहाँ पर कि don't go anywhere without my permission, लेकिन यहाँ पर यूज करना है forbid. तो ये पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है that the word forbid has to be used. लेकिन फॉरबिड यूज नहीं होता क्योंकि ये पास्ट टेंस में आप रिपोर्ट करते हो, तो फॉरबिड का जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में यूज करते हैं, forbade, that is used. So this sentence is going to become his father forbade him. अब don't go anywhere without my permission. Don't go है, do not है, तो do not gets changed into not to go. Do not की जगह not to आ जाएगा. Do not go anywhere without his permission. My permission की जगह आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज करेंगे. My फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन की जगह थर्ड पर्सन में हो जाएगा. तो his father forbade him not to go anywhere without his permission. अगर कोई भी डाउट हो रहा है साथ के साथ में बताते रहना प्लीज. डोंट टेल मी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर. सेकंड सेंटेंस, he said to me let us go to the pictures today. अब यहाँ जब ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो the mood of the sentence appears to be suggestion. ये सजेस्ट किया जा रहा है कि चलो पिक्चर देखने चलते हैं. So he suggestion है इसलिए we'll be using suggested. Suggested me let us go to the pictures today. So suggested me comma की जगह we'll be using that suggested me that. let us की जगह हो जाएगा we should go to the pictures. today की जगह that day. So he suggested me that we should go to the pictures that day. Third one, he said to you wait until I return. So अब इसको दो तरीके से ले सकते हो कि अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, या तो ऑर्डर किया जा रहा है एडवाइस किया जा रहा है. अब देखो आप अगर ऐसे कोई कंफ्यूजन रहता है तो लुक एट हु इज सेइंग टू हुम.
तो यहाँ पर क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि क्या कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है जो कह रहा है, तो नॉर्मली यहाँ पर ही और यू यूज किया है, तो वी कैन सिंपली यूज ईदर सजेशन और एडवाइस, सजेस्टेड टू और एडवाइस टू। तो ऑर्डर अपीयर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहा गया है वेट टिल आई रिटर्न, हाँ, तो इट कैन इवन बी अ रिक्वेस्ट, तो सजेशन हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, तो सजेशन लेकर चल लेते हैं। सो ही suggested or advised, he suggested me to wait until he returns, he returned, sorry, not returns, तो simple present में sentence है wait until I return, so it simple past में convert हो जाएगा, past indefinite tense, so to wait until he returned. Fourth one, Sunita said, let me do what I like. So again, Sunita is suggesting, Sunita suggested to let her do, even suggested, it is going to be suggested that, simply होगा क्योंकि she is not suggesting to anyone. एक मिनट, Sunita that let me की जगह it is going to be she should do what she likes. So Sunita suggested that she should do what she likes. In the fifth sentence, the boy said to the teacher, pardon me this time sir. So इसमें respectfully use करना है after the reporting verb, ठीक है। तो अब यहाँ पर pardon me है, तो it is a polite request, so the boy is actually requesting the teacher to pardon him this time. तो जब request कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले किया था kindly या please वाला था, तो यहाँ पर pardon me से भी it appears to be request, तो यू मत कहना कि सिर्फ प्लीज या काइंडली यूज किया है तो ही रिक्वेस्ट हो रहा है, तो इवन विदाउट यूजिंग दोज वर्ड्स इट अपीयर्स टू बी the sentence, the mood of the sentence appears to be a request. So the boy requested the teacher एक मिनट, अब यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके बाद में वी नीड टू यूज रिस्पेक्टफुली, तो रिक्वेस्टेड respectfully to the teacher to pardon him that time. This की जगह that हो जाएगा, to pardon him that time. ठीक है। सो एनी पर्टिकुलर डाउट इन दीज 5 सेंटेंसेस, कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो? ओके, एक्सप्लेन 3। अब देखो ये लिखा हुआ है वेट अंटिल आई रिटर्न, तो अगर आप किसी फ्रेंड के साथ में कहीं घूमने जा रहे हो, जाते हो और यूं कहते हो कि मेरे को है ना थोड़ा सा यहाँ पर काम है, सो यू वेट अंटिल आई रिटर्न, तो आप वो वहां पर है बाहर उसको वेट करने के लिए कहते हो, एंड यू गो इनसाइड, लेट्स से कोई गवर्नमेंट ऑफिस में काम है तो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आप चले गए एंड यू आस्क योर फ्रेंड टू वेट देयर अंटिल यू रिटर्न, तो उस केस में
आप उसको सजेस्ट करोगे, एडवाइस करोगे कि भाई यहाँ पर रुक जाओ जब तक मैं वापस आता हूँ. यू आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर है. तो द मूड ऑफ द सेंटेंस इज टू सजेस्ट और एडवाइस. तो एडवाइस या सजेस्टेड या प्रपोज्ड, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो. सो ही सजेस्ट यूज कर रहे हैं. ही सजेस्टेड टू he suggested to you, sorry to नहीं होगा, he suggested you. Now comma is going to be replaced by to. Suggestion है, so he suggested you to wait until, अब I use किया हुआ है until I return, क्योंकि ये वो first person है direct speech में, लेकिन ये third person narrate कर रहा है, तो first person pronoun is going to be changed into third person pronoun. So until he returned. Return की जगह returned होगा क्योंकि past tense में second form of the verb. So he suggested to wait until he returned. Anything else? ठीक है. So we will now move on to the sixth sentence. The sixth one says, the boy said to the principal, please grant me 5 days leave from the school. So अब please है, so it is request. जब हम request का यूज करेंगे requested to, तो please remove हो जाता है. तो इसका the boy requested the principal, कॉमा की जगह to हो जाएगा, requested the principal to grant, me की जगह him, third person pronoun, requested him, requested the principal to grant him 5 days leave from the school. Fine. Seventh one, my friends, let not others think that we are afraid, and said he, and you need to use the word urge. तो urge is similar to suggestion. तो जब आप suggest करते हो या urge करते हो तो similar meaning है. तो यहाँ पर particularly urge word use करने के लिए कहा हुआ है. और ये भी let वाला sentence है. देखो तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया है. ये थोड़ा सा इस सेंटेंस की डिफिकल्टी आपके लिए कहेंगे तो इट इज रिलेटिवली हायर. स्टिल नाउ लेट अस राइट द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस. ही अर्ज्ड, अब यहां पर फ्रेंड्स को लिखा जा रहा है, तो ही अर्ज्ड हिज फ्रेंड्स. अब यहां पर माय फ्रेंड्स लिख दिया है, so he urged his friends. Now let not others think that we are afraid. He urged his friends to he urged, not use किया हुआ है, he urged his friends not to not use किया हुआ है, इसलिए we are using not to. let आपका eliminate हो जाएगा. He urged his friends not to, एक मिनट सोचने दो, not to let others think that we की जगह they were afraid. So he urged his friends not to let others think that they were afraid. Eighth one, the teacher said to Moti, sit down and learn your lesson. Now this is an order. अब टीचर कह रही है मोती को, so this is absolutely an order. So
The teacher ordered Moti to sit down and learn. Your की जगह his हो जाएगा, learn his lesson. Full stop. 9th, let me see what you have written, the teacher said to Satish. So now this can either be an order or it can be a suggestion. दोनों हो सकता है. अब टीचर कह रही है सतीश को, so we'll take it as an order rather than a suggestion, क्योंकि it is coming from a person of authority. So the teacher ordered Satish to let her see what he, अब ये have written है, so it is in present perfect tense. So present perfect tense is going to be get converted into past perfect tense. So what he had written, the teacher ordered Satish to let her see what he had written. 10th one, he said to me to attend my marriage. So अब ये suggestion है. So he suggested me to do, remove हो जाता है, चेक करना, ठीक है. He suggested me to attend his marriage. Sorry, suggest लिख दिया, suggested me to. ठीक है. So अब इन 5 में 6 to 10th में any particular doubt that you have, please let me know. देखो जब do यूज होगा तो वो रिमूव हो जाएगा. मतलब अगर do attend my marriage तो do एलिमिनेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है. जैसे अगर ये टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस लगा लो, मतलब जिसमें इस तरीके का है, when do the sentence is starting with do, then do is going to get eliminated, रिमूव हो जाता है. लॉजिक इसके पीछे ऐसे एज एन कुछ नहीं है, मतलब यू जस्ट एलिमिनेट द डू, रूल है बस. और कोई डाउट भाई? ठीक है. 11th देख लेते हैं. द टीचर सेड बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज. सो द टीचर इज ऑर्डरिंग द बॉयज. तो देखो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, एक और पहले था ना माय फ्रेंड्स, जो ये वाला है, ये यहाँ पर बॉयज है, तो यहाँ पर सीधा यूं नहीं लिखा हुआ ही सेड टू हिज फ्रेंड्स. यहाँ पर माय फ्रेंड से शुरू कर दे और यहाँ पर बॉयज से शुरू कर दिया. बट व्हाइल वी राइट इन इनडायरेक्ट नरेशन, वील बी राइटिंग ही, sorry, the teacher ordered the boys. अब do not है, do eliminate हो जाएगा जैसे कि पहले में हुआ था, not की जगह not to हो जाएगा. So the teacher ordered the boys not to make a noise. 12th one, I said let him try ever so hard, he will not get a job. अब ये सिंपली let वाला सेंटेंस है और it is a kind of suggestion. So I suggested that he should यूज कर सकते हो यहाँ पर, या might यूज कर सकते हो alternatively, whatever you like, that he should try ever so hard,
he will की जगह would हो जाएगा, he would not get job. So I suggested that he should try ever so hard, he would not get job. Thirteenth, let it rain ever so hard, I must go to see my brother tomorrow. So ये भी जो 12th वाला है उसे से सिमिलर ही है. So I'll just read it out. लिख खुद लेना. So Prem is saying it to Neeru. So he's suggesting to Neeru. Prem suggested Neeru that let it rain ever so hard, he must is going to be replaced by had to. Past tense में करोगे तो must अगर यूज किया तो it is going to be replaced by had to. He had to go to see his brother the next day. लिख देता हूँ, ज्यादा लंबा हो गया ना. So Prem suggested Neeru that let it rain ever so hard, he had to go to see his brother the next day. अब देखो इसमें ये आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा बिकॉज जो पहले के जो रूल्स है ना, ये सारे के सारे जितने रूल्स हैं, यू हैव टू यूज देम क्यूमुलेटिवली, you have to use them